दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब दुनिया खत्म होने के कगार पर थी और लगभग सभी इंसानों का दुनिया से सफाया हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दो भाई बहन जैसे तैसे जिंदा बच गए थे और अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे। तो कहानी शुरू होती है मैक्सिको शहर से जो लगभग तबाह हो चुका है। वहीं पर हम एक आदमी डैनी को देखते हैं जो कि बहुत सारे कार्डबोर्ड्स उठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे सड़े हुए ब्रेड्स को उठाता है और उन्हें कंटेनर में डाल देता है। आगे वो उनमें पानी डालता है और उन्हें मिक्स करने लगता है। ये सब होने के बाद वो उस कंटेनर के ऊपर टेप लगाकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो एक टेबल को तोड़ता है और उसकी लकड़ी से उस कंटेनर के नीचे आग जला देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे चेक करता है कि जो वो बनाना चाहता है वो बन भी रहा है या नहीं। दरअसल वो यहाँ पर शराब बना रहा था। आगे हम देखते हैं कि उसके घर में एक छोटी सी गुफा है जहाँ से वो चीजों को एक्सचेंज करता था। वो उसमें शराब की एक बोतल डालता था और दूसरी तरफ से उसे अंडे की एक ट्रे मिलती थी। आगे डैनी अपनी बनाई हुई शराब को पीता है और दिन भर बस यूं ही पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उसे पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पर पड़े हुए एक ढोल को बजाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि डैनी की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए वो दिन भर बस यही काम करता रहता था। थोड़ी देर बाद उसके घर के अंदर दो बच्चे आते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की थे। लड़के का नाम जॉन था और लड़की का नाम लूसी। ये दोनों भाई बहन थे और अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे। दरअसल बाहर भटकते हुए इन्हें अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी तो ये अंदर देखने चले आए। फिर अंदर आते ही इन्हें डैनी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब एक इंसान को देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी काफी कोशिशों के बाद भी डैनी होश में नहीं आता। आगे वो उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहीं पर सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डैनी को होश आता है तो वो इन दोनों को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। इसी दौरान वो दोनों भाई बहन भी उठ जाते हैं और उसे खाना मांगते हैं। वहीं डैनी भी इन पर दया करके इन्हें खाना दे देता है। फिर खाने के बाद लूसी डैनी से कहती है कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? बदले में आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। अभी सुनकर डैनी हंसने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। अब लूसी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। लेकिन जॉन बार बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था। तभी लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, चुपचाप यहाँ पर आकर सो जाओ। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। फिर रात होते ही डैनी इनके कमरे में आता है और जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। फिर जब उन दोनों की नींद खुल जाती है तो डैनी उनको पहनने के लिए दूसरे कपड़े देता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुमको बहुत काम करना है। आगे वो उन्हें अपने घर के तहखाने में ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर एक गुफा बनानी है। जिसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं जैसा डैनी उन्हें करने को कहता है। इसी दौरान बीच बीच में डैनी कुछ पी रहा था और जॉन उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर जाने से पहले डैनी जॉन को धमकी देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे कमरे से दूर रहना। जिसके बाद वो उन दोनों के लिए अंडे बनाता है। जॉन पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे? डैनी कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं खाता और मैं ये सब चीजें भी नहीं खाता। लूसी कहती है कि फिर तुम इन अंडों का करते क्या हो? डैनी कहता है कि मैं इससे बिजनेस करता हूँ। लूसी पूछती है कि और कौन कौन से बिजनेस करते हो तुम? अब ये सुनते ही डैनी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जब जॉन वहाँ से चला जाता है तो लूसी डैनी से पूछती है कि तुम हमेशा से ही यहाँ पर अकेले रहते हो? डैनी कहता है कि मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे किसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी के मजे कैसे लेने हैं। मैं अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूँ और इसी से ही मैं मजे भी लेता हूँ। जो कहकर वो पागलों की तरह नाचने लगता है। अब लूसी डैनी की इन सब बातों से बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि इससे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जॉन वहाँ पर वापस आ जाता है और देखता है कि डैनी और लूसी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये चीज जॉन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर डैनी के वहाँ से जाते ही जॉन लूसी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी, जिस पर लूसी उसे कहती है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ दिन ऐसे ही काम करने के बाद फाइनली इनकी गुफा बनकर तैयार हो जाती है। इसी दौरान डैनी लूसी के पास आता है और उसे कुछ इशारा करता है। वहीं लूसी भी डैनी को वैसा ही इशारा करती है।
अब ये चीज जॉन भी देख रहा था और वो लूसी के पास आकर कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता है, जिस पर लूसी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद डैनी जॉन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम कभी लूसी के साथ सोए हो। जॉन कहता है कि नहीं, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करते। डैनी पूछता है कि क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते हो, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो रोज हाथ गाड़ी चलानी चाहिए। जॉन कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करता। डैनी कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें आज ही लूसी के साथ इंटीमेट होना होगा। अब ये सब बातें सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो लूसी के पास जाकर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर कर देती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि आधी रात को डैनी के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी अभी भी जगा हुआ था, जिसको देखकर जॉन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डैनी उन दोनों के लिए मीट मंगवाता है, लेकिन जॉन मीट को खाने से मना कर देता है, कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ। अब ये बात सुनते ही डैनी भड़क जाता है। वो जॉन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। इसी दौरान जब लूसी का दम घुटने लगता है तो डैनी कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में जहर मिला दिया था और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस मीट को खाना पड़ेगा। अब बेचारे जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उस मीट को खा जाता है। आगे डैनी लूसी को अपने कमरे में लेके जाता है और कुछ दवाइयां पिलाकर उसे फिर से नॉर्मल कर देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि डैनी फिर से पागल होने लगा था। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई है और इसी की वजह से सारे इंसान मर चुके हैं। तभी अचानक वो नाचने लगता है और थोड़ी देर बाद वो वहीं पर लेटकर रोने लग जाता है। वो अपने परिवार को याद करता है जिनके साथ वो खुशी से रहता था। तभी अचानक उसे लगने लगता है कि लूसी उसकी माँ है, तो वो लूसी के पास जाकर कहता है कि चलो मेरे साथ गुफा में चलो, हम दोनों वहाँ पर अपना नया घर बनाएंगे। जो कहकर वो लूसी को उठाकर बेसमेंट में ले आता है। वहीं पर जॉन भी बैठा हुआ था, तो डैनी जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी लूसी के साथ इंटीमेट होना होगा। जॉन कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। डैनी कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। अब जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में लूसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं जॉन उन दोनों को देखकर मजे ले रहा था, पर तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर वो दोनों भाई बहन उसे उठाकर ऊपर ले आते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। आगे जॉन उस गुफा के पास जाता है जहाँ से डैनी खाना मंगवाया करता था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वहाँ से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। उधर दूसरी तरफ लूसी डैनी की लाश के पास जाती है और उसकी जेब चेक करती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि एक छोटी सी बच्ची थी। इसके बाद वो अपने भाई के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जिस पर जॉन कहता है कि बहुत ज्यादा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों भाई बहनों की मानसिक हालत खराब होने लगी थी और ये यूं ही इधर उधर घर में भटकने लगे थे। दूसरी तरफ हम उसी तस्वीर वाली छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि डैनी के पास आकर उसके कान में कुछ कहती है और तभी अचानक उसकी लाश वहाँ से गायब हो जाती है। आगे वहाँ पर लूसी आती है और देखती है कि डैनी वहाँ पर नहीं होता। वो भागते हुए नीचे आती है और ये बात जॉन को बताने लगती है, पर तभी वो देखते हैं कि नीचे बहुत तेज तूफान आ रहा है। ये तूफान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और तभी अचानक उस तूफान में से डैनी निकलता है जो कि पहले से जवान दिख रहा था। अब डैनी को देखकर लूसी तो बहुत खुश होती है, लेकिन जॉन ये देखकर हैरान था कि आखिर डैनी वापस जिंदा कैसे हो गया। इसी दौरान उस गुफा में एक जासूस आता है और जॉन को गोली मार देता है, पर तभी डैनी उसे पकड़ लेता है और लूसी और डैनी मिलकर उसे मार डालते हैं। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर लूसी बहुत दुखी हो जाती है, पर तभी डैनी उसे कहता है कि चिंता मत करो। जिसके बाद वो एक दवाई निकालकर उसे जैसे ही जॉन के जख्म पर लगाता है, जॉन वापस जिंदा हो जाता है। इसके बाद डैनी वहाँ पर डांस करने लगता है, जिसको देखकर लूसी भी उसके साथ डांस करती है। आगे डैनी उस मरे हुए जासूस का खून और उसके शरीर के अंगों को एक कंटेनर में डालता है और उसे बंद करके गुफा के साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद लूसी वहाँ पर एक लड़की को लेकर आती है और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर डैनी भी आ जाता है और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। तभी लूसी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रहा था। अब उस आदमी को देखकर लूसी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी डैनी वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाता है
और कहता है कि तुम सभी मेरा खून पियो और मेरे अंदर समा जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस जीवन का कोई महत्व नहीं। जो कहकर वो नाचने लगता है। अब उसको देखकर बाकी लोग भी उसके साथ नाचने लगते हैं और सीन यहाँ से कुछ देर आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि शहर में तो सब कुछ नॉर्मल है, ना तो ये दुनिया खत्म हुई है और ना ही यहाँ से लोग गायब हुए हैं। दरअसल ये आदमी फिल्म का डायरेक्टर है और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।